क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अब लल्लन सिंह करने जा रही हैं बड़ा खेल? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ देंगे लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ साठगांठ कर रही हैं? जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें बिहार की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल जिस तरीके से कुछ रुख रहे हैं लल्लन सिंह के, कुछ फैसले रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रही हैं। लल्लन सिंह जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं वो तेवर दिखा रही हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या लल्लन सिंह ने पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ कोई अलग ही स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी है? क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार का ही खेल बिगाड़ देंगे? आखिर क्यों अचानक से नीतीश कुमार को जरूरत आन पड़ी कि प्रगति यात्रा छोड़ छाड़ के सीधा दिल्ली रवाना हो गए? दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में इस वक्त सवाल बना हुआ है कि क्या दोबारा आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, या फिर उनका हश्र वही होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ। दरअसल इसी बीच लल्लन सिंह को लेकर सवाल उठ रही हैं। ये वो लल्लन सिंह हैं जिनके ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि पार्टी के नेताओं की सुनते नहीं हैं और तमाम जो नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं। वहीं इनके ऊपर ये भी आरोप लगे कि जब इनसे नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छीन लिया तो ये लालू परिवार के करीबी हो गए थे, लालू परिवार से नजदीकियां लगातार बढ़ रही थी। नीतीश कुमार के मन में डर था कि भैया लल्लन सिंह तो पार्टी हमारी तोड़ देंगे, और फिर उनसे पार्टी की कमान छीन ली जाती है। लेकिन फिर से लल्लन सिंह पर यह आरोप लग रही हैं कि लल्लन सिंह अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। और हो भी क्यों ना, वक्फ बोर्ड को लेकर जो वक्फ संशोधन बिल था उसको लेकर जिस तरीके से लल्लन सिंह के शब्द थे वो बीजेपी के शब्दों से मेल खा रहे थे कि भाई ये बिल मुस्लिमों के हितैषी के लिए है। लेकिन अगले ही दिन किस तरीके से लल्लन सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार इस बात को कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण होगा, तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की अलग अलग जो सोच है वो दर्शाती है। इसके साथ ही जिस तरीके से अंबेडकर मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार चुप है, लेकिन लल्लन सिंह कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, संजय झा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से अभी लल्लन सिंह का एक बयान वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि जो बिहार के अल्पसंख्यक समाज है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करता। और अल्पसंख्यक से क्या मतलब था हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बिना भेदभाव के काम करते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि जेडीयू को सफाई देनी पड़ी। तो आखिर क्यों लल्लन सिंह जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो सकती है, जिससे नीतीश कुमार की सियासत पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, पहला सवाल यह है कि लल्लन सिंह को लेकर जो बिहार की राजनीति में सवाल उठ रहा है कि लल्लन सिंह जेडीयू की पार्टी तोड़ देंगे, लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है उसको तोड़ देंगे, लल्लन सिंह वो खेल करेंगे जो शरद पवार के साथ अजित पवार ने किया, लल्लन सिंह वो खेल करेंगे जो उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने किया, वो खेल लल्लन सिंह करेंगे जो चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ किया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सिराज, राजनीति अपने आप में पल पल अपना चेहरा बदलती हुई नजर आती है, पल पल उनकी अभिलाषाएं कह सकते हैं कि अलग तरह की दिखाई पड़ जाती है। और नेताओं का यही चरित्र और यही कह सकते हैं मकसद होता है किसी भी तरह से राजनीति में एक मकाम हासिल किया जाए, सत्ता हासिल की जाए। इसी तमाम तरह के समझौते हम देखते हैं कि वो होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, जो धुर विरोधी होते हैं सत्ता की मद में चूर होकर वो एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। और ढेरों एग्जाम्पल इस बात के जब हम ये बात देख सकते हैं कि जो धुर विरोधी थे सत्ता के लिए वो भी करीब आते हुए दिखाई पड़े। अब आपने जो जिक्र किया है लल्लन सिंह जो है लगातार जो उनके सुर हैं वो ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आते हैं। आप देखिए जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, यहाँ तक कहा कि मुस्लिम जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। जरा सोचिए, नीतीश कुमार ने एक बार भी इस बात को कोट नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार तो जब रमजान आ जाते हैं मुस्लिमों के उनके अफ्तार में जाते हुए नजर आते हैं, टोपी लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि सीएम पद चाहने की अभिलाषा रखने वाले लल्लन सिंह यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वे नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं देते। अभी 2-4 दिन पहले की बात है सिराज, एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था जेडीयू का, और उसमें वो अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं उनको डांटते हुए नजर आते हैं, हड़काते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर वो अपना रसूख जो है पार्टी के अंदर जमाना चाहते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए क्या आने वाले दिन विकेट होने वाले हैं, क्या आने वाले दिन उनके लिए संकट वाले होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब जैसा जो चाहा है वो करके दिखाया है। आप देखिए, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि
कि शिवसेना भी टूट सकती है। जी, एकनाथ बिल्कुल। शिंदे जैसे नेता शिवसेना से अलग होकर अपना एक अलग धड़ा बना सकते जी, हैं बिल्कुल। और धड़ा बनाकर वो बीजेपी के साथ में शामिल हो सकते हैं। ये होता हुआ हमने देखा। इसके अलावा आप जरा एनसीपी को देखिए, यहाँ पर क्या अजीत पवार ऐसा कर सकते थे? आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने बिल्कुल। सोचा होगा। आज वो भी अलग धड़ा बनाकर अपना बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो राजनीति में कब कौन सा खेल कह सकते हैं कर दिया जाए, चल दिया जाए, कोई नहीं कह सकता। और ललन सिंह भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि बिहार के अंदर जैसे ही कोई बड़ा खेल हो या वो बड़ा खेल करते हुए नजर आए तो यहाँ पर उनकी निगाहें भी सीएम पद को लेकर बनी हुई। चिराग, इसमें दो तीन चीजें देखी मोटी मोटी आप जी। देखेंगे कि पहली बात तो नीतीश कुमार का जो सीएम बनने को लेकर लगातार जेडीयू के अंदर खाने में ही कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है। जी। जेडीयू के लोग ही ये बात कहते हुए नजर नहीं आते कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम जिस तरह बीजेपी की लीडरशिप देख रहे हैं, हमेशा ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई पहले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बिल्कुल। बनेगा। तो ये अपने आप एक अलग बात नजर आती है। लेकिन नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार अजीत पवार नहीं देखिए, है। अगर उन्होंने जी। सीखा इन चीजों तब तो वो बचा लेंगे, लेकिन कहीं जी। ऐसा ना हो कि बीजेपी ललन सिंह को तैयार कर दे और जी, यहाँ पर ये नीतीश बड़ी कुमार बात आपने कही। की जो जी। पार्टी है वो दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ जाए। जी। क्योंकि मैंने दो बड़े एग्जाम्पल आपको दिए और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जो आप देखेंगे कि पार्टियां जो है बीजेपी के इशारे पर अलग थलग तो हो जाती है, लेकिन जैसे बीजेपी का वक्त निकल जाता है, एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया जाता है, सिंधिया को साइडलाइन कर दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के अंदर शुरुआत से ही देखा गया है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा रहती है वो सत्ता को पाने की रहती है जी। और सत्ता पाने के बाद जो भी शख्स उनके साथ जुड़ा है, आने वाले दिनों में जैसे ही बीजेपी का वक्त मजबूत होता है, ताकतवर होता है, वो सबसे पहले उन नेताओं को साइडलाइन करते हुए नजर आते हैं। दुष्यंत चौटाला देखिए किस तरह से आज बिल्कुल। अपनी पार्टी को बचाने का सिर्फ लड़ते हुए नजर आ रहा है। मुकेश सहनी को देखिए, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको इस्तेमाल तो किया, लेकिन जैसे वक्त निकल गया वो साइडलाइन खड़े हुए नजर आते हैं। यही बात लगातार जो आपने बात उठाई है कि ललन सिंह क्या वो अगला नाम हो सकते हैं जो पार्टी के अंदर बिगाड़ पैदा करते हुए नजर आ जाए। एक जी। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ललन सिंह जेडीयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री बन गए, जी। ललन सिंह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आखिर उन्हें कौन सी पद की लालच है, देखिए। कौन सी पद की लालसा है देखिए। जो उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं तमाम उल्टे सीधे सवाल खड़े करते हैं कि भाई वो पार्टी तोड़ देंगे, बगावत कर देंगे, नीतीश कुमार को धोखा दे देंगे, कैसे? देखिए, पावर का नशा सिराज जी बहुत बिल्कुल। ज्यादा आदमी को मद में चूर कर देता है और लगातार ये बात देखी जाए ललन सिंह जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपने अम्बेडकर का जिक्र बीच में किया था जी। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को रचा, उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से या यूं कहा जाए देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता अमित शाह की तरफ से जो बात कही गई, उसको लेकर तमाम पार्टियों ने तो इसके खिलाफ एक माहौल बनाया, एक मोर्चा खोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लिखने के बावजूद भी अभी तक नीतीश कुमार ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, चंद्रबाबू नायडू ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा कह सकते हैं प्रश्न ये लोग भी खड़े करते हुए नजर आ जाएं। और जिस तरह नीतीश कुमार आज दिल्ली आए हुए हैं, सिराज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई बड़ी कह सकते हैं पॉलिटिकल एक तो कह सकते हैं जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ललन सिंह लगातार इस बात पे लगे हुए हैं कि उनको भी एक बड़ा पद और बड़ा मकाम मिलता हुआ नजर, हालांकि केंद्रीय मंत्री तो है लेकिन मुख्यमंत्री बनने की दिशा में कहीं ना कहीं उनकी सोच तो क्या शिंदे वाला खेल करते हुए नजर आएंगे? शिंदे वाला बिल्कुल। और जाहिर बात है कि मैंने जैसा आपसे कहा कि पॉलिटिकल तौर पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जैसी दिखती है हमेशा वैसी रहने वाली है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वक्त और मौके के हालात को देखते हुए फैसला करते हैं। और ऐसे में क्या ललन सिंह कोई बड़ी बगावत यहाँ पर करके अलग धड़ा बना सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो वो नीतीश कुमार को बीजेपी साइडलाइन करने में देर नहीं लगाएगी। सर आप बिहार में देखिए, चिराग पासवान पशुपति पारस को पहले जो है बीजेपी अपने मिलाती है और 5-6 जो सांसद होते हैं वो सीधे उनके पास चले जाते हैं। 2024 आता है, चिराग पासवान बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी पशुपति पारस को साइडलाइन करती है और उठाकर चिराग पासवान को 5 सीटें दे देती है। तो ये बीजेपी है जिसको चाहे आगे कर रही है, जिसको चाहे पीछे कर रही है और लोग ये खेल बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में ललन सिंह अगर मुख्यमंत्री की चाह लिए हुए ये बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं या एक्शन को लेते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए भारी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार अभी से अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं, दिल्ली आए हुए बातचीत करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और जो तमाम कांग्रेस लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके निधन के बाद उनके परिवार से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार का आना अपने आप में कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी को वो चेताने के लिए आए हैं और क्या इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से अपनी वापसी की जो राह है वो तलाशने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो ऐसे तमाम सारे सवाल जो उठ के आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद इसको लेकर खुलासा करें
है, लेकिन नीतीश कुमार को मुझे ऐसा लगता है हजराज जी कि यहाँ ललन सिंह से सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि अमन सर ने बताया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ललन सिंह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, का एक फिर से आपको गिनवा देते हैं, वक्फ संशोधन बिल का जिस तरीके से समर्थन करते हैं ललन सिंह, और अगले ही दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्फ की जमीनों पर जो मदरसों का निर्माण है वो करवाया जाएगा। इसके साथ ही ललन सिंह खुले तौर पर अंबेडकर विवाद को लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। वहीं देखा जाए तो तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ललन सिंह का ये कहना कि जो मुस्लिम समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो जेडीयू को वोट नहीं करता, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। और ये वो ऐसे बयान है, ये वैसे कह सकते हैं कि बातें हैं जो नीतीश कुमार के मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी कर सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार की मुश्किलें अगर बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव में फायदा रहेगा। लेकिन अभी निगाहें बनी हुई है ललन सिंह पर। ललन सिंह लगातार एनडीए के तमाम बैठकों में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं ले रही हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा ललन सिंह क्या वाकई में बीजेपी के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही हैं, और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार पहले ही सतर्क हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।